हेलो स्टूडेंट, आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पूरे क्लास जो है हमारा मैथ का जो क्लास है क्लास 10th का मैथमेटिक्स वो आप अच्छे से रीड कर रहे होंगे। अभी तक जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की 17 क्लासेस जो है हमारे हो चुके हैं। ये सारे क्लासेस जो है बच्चे वो कहाँ हो रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल @एग्जाम क्लासेस 2026 आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये हमारे मिल जाएंगे। यहीं पे हमारा ये सारा क्लासेस जो है रेगुलर बेस पे हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमें आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो हमारा जो है क्लास नंबर आज जो है हमारा 18 होने वाला है। यहाँ जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे और जैसा कि पिछले क्लासों में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना सीखे थे, तो आज जो है इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज करने वाले हैं। तो देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे क्लासेस जो है हमारे एग्जाम क्लासेस पे यूट्यूब चैनल्स पे होते हैं और यहाँ पर जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए बिल्कुल सारी फैसिलिटी जो है वो मैथ की यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैथ्स को सिखाते नहीं है बल्कि मैथ से किस तरह खेलना है वो यहाँ पे बतलाया जाता है। तो अगर अभी तक बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इजी एक्सप्लेनेशन होती है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि स्कोर हाई हो, स्मार्ट स्टडी यहाँ होते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9471607340, इस वाले नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोई भी आपका डाउट हो तो वो डाउट आप क्लियर करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लासेस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है बच्चों वो हमारे क्या आ गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें कहा जा रहा है इफ द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, देन टेकिंग AB एज द बेस फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हमारा हो गया। इसमें कहा जा रहा है देन टेकिंग ए बी द बेस, बेस ये है तो ए बी सी और ये हो गए डी। ए की कोऑर्डिनेट जो है वो 1 1 - 2, बी की कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और 3 दी गई है। वहीं पे सी की कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारा -3 और 2 दिया गया है और डी की कोऑर्डिनेट जो है -4 -3, ये हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो आई होप करते हैं, आशा कि आप यहां तक जो है सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब यहां पर जो है हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम मींस कहने का मतलब है कि हाइट ये हमें निकालना है। ये जो है हमारा ये हाइट हमारा कितना आएगा, ये हमें जो है इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने हैं। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बेस बेस इंटू हाइट। हाइट ये होते हैं। तो यहां पर जो है बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइट को निकालना है, हाइट निकालना है, ये तो हमें फाइंड करना है। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बेस। तो हमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जो पैरेललोग्राम दिया गया है इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए ये देखिए
ये अगर ये एक ट्रायंगल का एरिया हम ये फर्स्ट का अगर ये फर्स्ट ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो ये सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया हमें मिल जाएगा, यहां से हो जाएगा। क्योंकि जितना एरिया इस पार्ट का होगा पैरेललोग्राम का, ये डिवाइड जब कर रहा है डायगोनल, तो जितना एरिया इस पार्ट का होगा, जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही जो है बच्चों वो हमारा ये पार्ट टू जो है, हमारे पार्ट टू का एरिया है, मतलब ये एरिया जो है वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इक्वल होने वाले हैं। तो ये एरिया भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है वो इक्वल होगा ट्रायंगल ए सी डी के एरिया के बराबर में। यही तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है, क्या, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी का निकालते हैं, ए बी सी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो होते हैं हाफ x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये क्या होते हैं y1 माइनस y2। ये जो है हमारे, ये हमारे यहां से एरिया हो जाएंगे ट्रायंगल का। तो ये जो एरिया दिया गया है इसके लिए हमारा x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारी देखिए ये हमारा x1 है, और y1 जो है हमारा यहाँ से -2 आ गया, x2 की वैल्यू 2 है, और y2 की वैल्यू भी जो है वो 3 आ गई। वहीं पे x3 की वैल्यू जो है -3, और y3 की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो ये सारे डाटा जो है हमें मिल चुके हैं। अब यहां पर पुट करते हैं 1 डिवाइडेड टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 जो है हमारा वो हो चुका है 1, और y2 हमारे हो गए 2, y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू देखिए y2 जो है हमारा वो कितना है, 3 है, y2 की वैल्यू हमारी 3 है। तो यहां पर सारे डाटे को अच्छे से पुट करेंगे, y2 की वैल्यू 3, और y3 हमारा कितना है बच्चों, -2, प्लस x2 की वैल्यू 2 है, और y3 हमारा क्या है 2, माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो ये क्या हो जाएंगे +2, प्लस x3 की वैल्यू क्या है बच्चों, x3 की वैल्यू जो है -3 दी गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट जो है बच्चों हमारे -3 हो जाएंगे, और y1 जो है हमारा -2, और y2 की वैल्यू -3, ये हो गए। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड 2, तो ये क्या आ जाएंगे 3 - 2 1, तो ये हो गए कितने 1, और ये 2 2 4 4 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और ये कितने हो गए -3 -2 -5, -5 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15, यही हमारे यहाँ निकल कर आ गए। ठीक है, अब जो है ये हमारा कितना आ गया बच्चों, यहां पर हमारे 1 डिवाइडेड 2 इंटू 15, और ये 8 कितने हो गए 15 5 20 3 23 24 24, तो ये हमारे हो गए 12 स्क्वायर यूनिट्स, हमारे ये एरिया निकल कर आ गए। अब जो है यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हो जाएंगे 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे निकल कर आ गए। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब आइए, अब जो है हमारा बेस निकालना है, मतलब ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है यहां से ए से लेकर
इस बी तक के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ए बी का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस बेस है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का क्या होता है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये पुट करेंगे ए और बी, तो ए और बी के लिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 हमारा 1 है और y1 हमारा कितना है बच्चों -2, यहां से। वहीं पे x2 की वैल्यू जो है ये हमारा हो गया, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या पुट करेंगे, रूट अंडर x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 और ये हो जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर 1 प्लस ये कितने हो जाएंगे 25 इक्वल्स टू रूट 26 क्या हो जाएंगे यूनिट्स, 26 यूनिट जो है हमारा यहां से निकलकर ये बेस आ गया। ठीक है, तो एरिया हमारा आ चुका है। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके जो है हम यहां से हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ चुका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा बच्चों 24 आया है, डिवाइडेड हमारा बेस कितना है, बेस तो ये हमारे बेस आ गए, बेस हमारे रूट 26 आ गए। ठीक है, रूट 26। तो रूट 26 को जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रूट 26 मतलब कि दो, आप मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 24 इंटू रूट 26 डिवाइडेड 26। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएंगे 13। तो रूट 26 की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी, रूट 26 का वैल्यू जो है रूट 26 मतलब 2 इंटू रूट 13 कर सकते हैं, है ना। इसको जब रूट 13 का जब आप करिएगा मतलब इसका पूरा जो है आपको करने पे ये हमारे 5.09 आते हैं। तो ये हो गए हमारे 12 डिवाइडेड 13 इंटू 5.09 और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.69 यूनिट्स हमारे जो है आंसर निकल कर आ गए। तो ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा कितना गया बच्चों, हाइट आ गए 4.69, इसको लिख सकते हैं 4.7 यूनिट्स। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं। मैंने आपको जब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैंने आपको बतलाया था, तो कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 हो जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो इसके लिए कोलिनियर के लिए हमारा जो फॉर्मूला है सो दैट, तो हमारा क्या करे, सो दैट द पॉइंट, ये ए बी और सी दी गई है, तो यहां से x1 की वैल्यू जो है हमारी -1 और y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू जो है वो आ गई 5 और यहीं से y2 की वैल्यू जो है वो 7, x3 की वैल्यू जो है 8 और y3 की वैल्यू जो है वो 10 आ गई। तो ये हमारे जो है यहाँ पूरे डाटा दिए गए हैं। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गए 1 डिवाइडेड टू x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, तो x1 की वैल्यू है -1 और y2 जो है हमारा वो हो गया 7
माइनस 10 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5 है और y3 हमारा 10 माइनस 1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 8 और y1 जो है हमारा 1 माइनस 7। ये हमारे आ गए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गए -3 और -3 को 1 से, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 90, ये 9, ये 45 हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए बच्चों 45 हो गए। और जो है ये जो है हमारे 6, तो ये माइनस हमारे कितने आ जाएंगे, ये हमारे जो है -48 आ गए। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, ये हो गए 48 और ये -48, तो ये क्या हो गया इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही क्या आया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये एक कोलिनियर है। ठीक है, और कोलिनियर होने के लिए जैसे ही हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। जब हो तो हमारा कॉलिनियर है, तो जैसे ही 0 होगा तो ये 0 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो डायरेक्ट हमारे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे कॉलिनियर के लिए ये फॉर्मूला जो है बच्चों डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। चलिए, आई होप आशा करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है बच्चों कि सो दैट द पॉइंट, ए पॉइंट जो है ये दी गई है, बी की पॉइंट ये दी गई, सी पॉइंट ये दी गई है, आर कोलिनियर। आर क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस बार हम यूज करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए x1 की वैल्यू जो है वो a दी गई है और y1 की वैल्यू जो है वो b प्लस c है। यहीं पे x2 की वैल्यू जो है वो b दी गई है और y2 की वैल्यू जो है c प्लस a है। x3 की वैल्यू जो है वो c है और y3 जो है हमारा वो a प्लस b है। ये सारे जो है हमारे यहां पर डाटा दे दिए गए। अब आइए इन सारे डाटा को यहां पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या 0 आ रहा है। तो x1 a हो गए, y2 की वैल्यू क्या है c प्लस a माइनस y3 की वैल्यू क्या हो गई a और ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे माइनस b प्लस x2 की वैल्यू क्या है b और y3 हमारा क्या है a प्लस b, y1 की वैल्यू तो ये माइनस b माइनस c हो जाएंगे प्लस x3 की वैल्यू c है और y1 जो है हमारा b प्लस c माइनस c माइनस a, ये होंगे। अब देखिए यहां पर कुछ जो भी क्रॉस हो रहे हैं उसे हम यहां क्या करेंगे, उसे क्रॉस कर लेंगे। जैसे देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। तो यहां ये हो गया ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी और ये हो गए प्लस बी सी और ये हो गए क्या माइनस ए सी, ये हमारे आ गए। अब देखिए ये ए सी और ये ए सी कैंसिल हो गया। अब यहां से ये ए बी माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, सारे जब कैंसिल हो गए क्या आया 0 और यही हमें इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो चुका है कि ये क्या है एक कोलिनियर हमारे दिए गए इक्वेशन है। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है इसे समझते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स A B एंड C 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया दे दे गया है। प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 या x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने के पहले हम x1 की वैल्यू लिखेंगे। x1 हमारा क्या है, तो x1 की वैल्यू जो है x है और y1 जो है हमारा वो y है। x2 की वैल्यू जो है वो 1 है और y2 की वैल्यू जो है वो 2 है। x3 जो है हमारा वो 2 है और y3 जो है हमारे वो 1 है। ये हमारे दिए गए डाटा है। अब यहां पर जो है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे जो हैं फॉर्मूला हो गए। अब आइए यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो वैल्यू है वो 6 यूनिट दिया गया है, 1 डिवाइडेड 2। और जो है x1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो x1 की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x1 हमारा x हो गया और y2 की वैल्यू जो है वो 2 माइनस 1 प्लस x2 जो है हमारा 1 और y3 जो है हमारा 1 माइनस y प्लस x3 2 है, y1 हमारा क्या है बच्चों y माइनस 2। ये हमारे हो गए। अब इसे हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा ना, 12 इक्वल्स टू क्या होंगे, ये मॉड में हमारे यहां आ जाएंगे x 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो ये x हो गए और ये हो गए इसको जो है यहां पर प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2y और ये माइनस 4, 12 इक्वल्स टू क्या होगा यहां बच्चों, यहां हो गए हमारे x प्लस वाई माइनस कितना, ये हो गया हमारा 3 होगा ना, ये हमारे -3 हो गए। अब जो है 12 इक्वल्स टू क्या होंगे, 12 इक्वल्स टू यहां पर हमारे दो फॉर्म आ जाएंगे, प्लस माइनस x प्लस, यहां पर देखिए दो फॉर्म आएंगे। एक फॉर्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 12 और एक फॉर्म जो है हमारा वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू -12। ये हमारे यहां से फॉर्म आएंगे। जैसे ही ये यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए बच्चों यहां पर जो है हमारे क्या होने वाले हैं, यहां पर इसके माध्यम से x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 प्लस 3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 और क्या होंगे, ये हो जाएंगे x प्लस वाई -3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई ये प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे दो इक्वेशन आ चुके हैं ये, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हो गया। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी और सी ये हमारे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि ये क्या है, ये एक कोलिनियर है। मीन्स फॉर्मूला जो है हमारा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। अब यहां देखिए x1 की वैल्यू जो है k प्लस 1 है, वहीं पे y1 की वैल्यू जो है वो 2k है।
x2 की वैल्यू जो है वो 3k है और y2 की वैल्यू जो है वो है 2k प्लस 3। x3 की वैल्यू जो है वो हो गई 5k माइनस 1 और y3 की वैल्यू जो है वो 5k। ये सारे डाटा जो है हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब हम जो है इस फॉर्मूला में सारे डाटे को रखेंगे। x1 की वैल्यू कितना दिया गया, k प्लस 1। y2 हमारा क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू जो है 2k प्लस 3 माइनस y3 तो माइनस 5k प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3k और y3 जो है हमारा 5k माइनस y1 की वैल्यू 2k प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई, x3 की वैल्यू जो है वो हो गई 5k माइनस 1 और y1 जो है हमारा 2k माइनस y2 की वैल्यू क्या हो गई 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करिए। तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे हम बच्चों तो एक लाइन और बढ़ाते हैं। कैसे, k प्लस 1 ये हो गया हमारा 2k माइनस मतलब 3 माइनस 3k प्लस 3k और ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए इंटू 3k प्लस 5k माइनस 1 और ये क्या हो गए, ये और ये तो कैंसिल हो गए, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3k प्लस 3 होगा माइनस 3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 9k स्क्वायर माइनस 3k प्लस ये कितने हो गए 9k स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो गए, ये माइनस होंगे, माइनस 15k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां देखिए और क्या होने वाले हैं, और कोई यहां सॉल्व हो रहा है बच्चों, तो देखिए ये जो है हमारे ये कितने होने वाले हैं 3k, 3k कितना हो गए 6k, 6k हो गए ना। यहां ये हमारे कितने आ गए k प्लस 1, 3 माइनस 3k प्लस 3k इंटू 3k प्लस 5k माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितने हो गए 3 माइनस ये होंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको, चलिए ये वाले लाइन को हम पहले हटा लेते हैं ताकि आपको भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से समझ लें। देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे 3k होंगे ना, यहां से ये 3k हो जाएंगे। और यहां देखिए अगर कोई कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखिए यहां पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो है k प्लस 1 और कितना है 3 माइनस 3k, तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 3, इसे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर और ये माइनस 3k और ये हो गए प्लस 3k प्लस ये कितने हो गए प्लस 3। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3। ये पूरा को सॉल्व करने पे आया। इसे जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो गया 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। अब जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस हमारा 15k और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 9 और ये कितने हो गए 9 और 3 हमारे कितने हो गए 12। देखिए यहां पे 3 3 ये 6 हो गए और ये हमारे हो गए 9, 3k 3k 9k स्क्वायर और ये माइनस 3k है ना, माइनस 3k, तो ये कितने हो गए 6k स्क्वायर माइनस 15k होंगे
और प्लस कितना हो गया, +6 इक्वल्स टू 0। अब इसे जो है सॉल्व किया जाए तो यहां से जो है बच्चों हम मान लिया 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो गया, 2k² -5k + 2 इक्वल्स टू 0। तो 2k² -5k + 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 2k² -4k - k + 2 इक्वल्स टू 0। तो 2k यहां से कॉमन लेते हैं तो k - 2 और -1 यहां से कॉमन लेंगे, k - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या हो गया, k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू और क्या आ जाएंगे, 1/2। तो k की जो है बच्चों यहां ये 2 वैल्यू जो है आने वाले हैं। तो k का हमारा आंसर 2 और k की वैल्यू k माइनस क्या आएंगे, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1/2। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहां नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड 2b + c = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू जो है -4 और x2 की वैल्यू जो है b और y2 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, c। y2 की वैल्यू c। वहीं पे x3 की वैल्यू जो है वो 5 और y3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -1। ये हमारे जो है यहां से डाटा आ गए। कोलिनियर है तो x1 y2 - y1 y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल 0। ये हो गए। अब यहां सारे डाटा को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -1, y2 जो है हमारा वो क्या है, c, y3 की वैल्यू -1 तो +1 प्लस x2 की वैल्यू जो है b, y3 हमारी -1 और y1 जो है हमारा ये हो गया +4 प्लस x3 की वैल्यू 5 और y1 जो है हमारा वो क्या हो गया बच्चों, -4 और y2 की वैल्यू -c इक्वल 0 आने चाहिए, इक्वल्स 0। चलिए ये हो गए -c -1, ये क्या हो गए, ये हो गए 3 तो +3b और ये क्या हो गए -20 और ये हो गए क्या -5c इक्वल्स टू 0। तो देखिए -1 और क्या हो गया बच्चों -20, ये क्या हो गए -21, माइनस कितने हो गए -21। और ये देखिए 3b तो एक ही है और -c और -5c हमारा -6c आ गया, 6c इक्वल्स टू और ये इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो है हम ऐसे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया b - 2c माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स 0। तो b - 2c - 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो b - 2c इक्वल्स टू 7, ये आ जाएंगे यहां से b माइनस, ठीक है। अब जो है ये हमारे इक्वेशन 1 है और ये जो है हमारे इक्वेशन 2 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में जो है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b - 4c इक्वल्स टू 14 और ये हो गया 2b + c इक्वल्स टू 4। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, ये कितने हो गए -5c होगा इक्वल्स टू ये कितने हो गए 10। तो c की वैल्यू जो है कितनी आ गई -2। अब इस c के वैल्यू जो है, c की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करिए तो 2b
ये वाले में 2b प्लस सी इक्वल्स टू 4, इस वाले में हम पुट कर रहे हैं -2 इक्वल्स टू 4, तो 2b इक्वल्स टू 4 प्लस 2, तो 2b इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि v की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू -2 है। तो ये दो आंसर हमारे आ गए। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं। इफ आर एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, ये हमारे लाइन इस तरह से दिए गए हैं, ये लाइन है, ये लाइन P और ये पॉइंट Q जो है, P की वैल्यू क्या है A और B दी गई है, और Q की वैल्यू B और A दी गई है। R इज अ मिड पॉइंट, ये सेंटर में जो है ये मिड पॉइंट है R, ये जो है हमारा एक्स वाई है। तो प्रूफ ये करना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू A प्लस B होते हैं। ठीक है, यही यहां पर हमें फाइंड और प्रूफ करना है। तो ये देखिए, ये हमारे क्या हो गए, यहां पर हम कह सकते हैं गिवन द पॉइंट इतना सेम लाइन सेगमेंट एंड देयरफॉर पॉइंट आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं अगर वो एक ही लाइन पे हैं तो वो क्या होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। और कोलिनियर के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जो है हमारा इक्वल्स टू 0, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। तो इसमें जो है x1 की वैल्यू जो है a है और y1 की वैल्यू b है। वहीं पे x2 की बात करें तो ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, x2 हमारा x है, y2 हमारा y है, x3 की वैल्यू b है और x y3 की वैल्यू जो है वो a दी गई है। तो ये पूरे डाटा जो है दिए गए हैं। अब इसे जो है हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तभी तो प्रूफ करेंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू a है, और y2 जो है हमारा, y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y3 की वैल्यू a प्लस x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 हमारा x है और y3 की वैल्यू क्या है, y3 जो है हमारा वो हो गया a माइनस y1 जो है वो हो गया b प्लस x3, तो x3 क्या है, x3 की वैल्यू हो गई b और y1 जो है हमारा b माइनस y इक्वल्स टू 0। अब इसे जो है ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0 हमारे ये हो गए। अब देखिए यहां पर क्या हो गए, ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां जो है बच्चों इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y वाला जो टर्म है, y वाला कौन है, y वाले सारे टर्म को एक जगह लिखते हैं, ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, ए स्क्वायर वाले को, स्क्वायर वाले जो टर्म है उसे एक जगह लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x वाले जो टर्म है उसे प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से y कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी, और ये हो गए माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो ये कितने हो जाएंगे माइनस बी स्क्वायर, और प्लस यहां से जो है x कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गए। अब यहां क्या करना है बच्चों, यहां करना है ये
कि a माइनस बी से सभी टर्म, ये जो हमारा पार्ट है इससे सभी में डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड ए माइनस बी, बोथ साइड हमें करना है। यहां भी कर देंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। और इसको भी जो है a माइनस बी से, और इधर जो है अगर यहां जो है a माइनस बी से इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा टर्म जो है वो क्या होगा, वो जीरो आएगा। अब ये जो है ये हमारा y आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां से जो है ये a माइनस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ a प्लस बी और प्लस x, ये कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया। अब देखिए ये टर्म से जो हमारा क्या टर्म बना, y माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। और यही जो है हमें क्या करना है बच्चों, यही हमें प्रूव्ड करना है। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर बच्चों आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को एग्जाम क्लासेस 2026 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर बेस पे अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाते रहें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और अगर पर्सनली अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 9471607340, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, गुड नाइट।